आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शारदाय नमः। भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्त अश्नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति धातु आदित्य वस्वरुद्र दानवेन्द्रो महावरा तेनम त्वामि बन्धनामि रक्षे माचलः देवसत्वः सविता प्रसवो पूष्णो हस्ताभ्याम हस्तात् प्रतिगृह्णामि त्वामि बन्धनामि रक्षे माचलः देवसत्वः सविता प्रसवो पूष्णो हस्ताभ्याम हस्तात् प्रतिगृह्णामि। मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महावरां हस्तात् प्रतिगृह्णामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेनम त्वामि बन्धनामि रक्षे मातृमः पुंडरीकाक्षं प्रहतो। हरि ओम श्रीगंगा विष्णु हरि ओम माधवाय नमः। हरि ओम श्रीगंगा केशवाय नमः। हरि ओम श्रीगंगा विष्णु लक्ष्मी मेघे मेघरासस्ते भास्करे शुक्लांग पक्षे प्रतिपदायां पुण्याक्षो भगिष्ठ गोत्रोत्पन्नां श्रीमान नीरज नैयर नाम ब्रह्मणाम देवस्याम शस्त्रिकस्याम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल लोक निर्माण विभागेन जुमार शेटल राजमार्गे भूमि पूजनम यथा ज्ञानम यथा शक्ति च महांकरिष्ये। अंजलि बद्ध्वा ओम सुमुखस एकदंतस कपिलो गजकर्णकः लंबो दृश विकटो विघ्ननाशो विनायक प्रवेशे तथा निर्गमे संग्रामे संकटे चे विघ्न तस्य न जायते। ओम शुक्लांबरम धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्नम वंदनम ध्याय सर्वविघ्न प्रशांते सर्वेश्वरम कार्यसूत्रे स्त्री भुवनेश्वरा देवाद संतुरा से ब्रह्माशाम जीव से जीवादान दुर्वासम समर्पयामि। विनायकम गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु एस्मान सरस्वती प्रणम्यादो शांति कायर्थम सिद्धे रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपति। ओम पुष्पांजलि भानु ब्रह्मा विष्णु एस्मान सरस्वती प्रणम्यादो शांति काररिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपति नमः पूजितो शिक्षण। ओम तत्वायामी ब्राह्मण वंदमा शास्ते यजमानो अभिर्भि अहेड मानो वर्णो अबोधि प्रमोषि ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय बंबर नारायणम इहागच्छ इहातिष्ठित्यवायम जल स्नानं समर्पयामि। अक्षतं पुष्पं स्नानं समर्पयामि। धूप दीप नैवेद्ये फल दक्षिणः ताम्बूल समर्पयामि। पूर्ण आशा पूर्ण संकाशा पूर्ण सर्वे मनोरथा पूर्ण सर्वसिद्धिर्भवे। ओम देवदाने संवादे पुष्टे भिन्नम श्री फल वरदानम यथा ज्ञान अद्योम विष्णु विष्णुता स अद्य वर्तमान मासे मासोत्मे मासे वैशाख मासे मेघे मेघोत्पन्नाम श्रीमान नीरज नैयर नाम ब्रह्मणां देवस्याम अद्य हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभागेन द्वारा जुमार शीतल राजमार्गे भूमि पूजनम शिर फलि बलिदानम गिरि गिरि स्वाहा यज्ञार्थे पस्वा श्रेष्ठः। लो जी बधाई हो सबको। बहुत ही ज़्यादा पुरानी मांग थी आपने पूरी कर दी है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। ये नहीं हो सकती थी सर, आपकी सेवा तो बोलो नहीं बनी। ये नहीं हो सकती थी कभी। बड़े पापड़ सुनो मेरी बात आज अभी तो बहुत ज़्यादा काम करना है। 2 साल निकाल दी बड़ी जल्दी देवद्रव्याय नमः श्री फलबले नमः शिव चंद्रपुष्टे श्री फलबले नमः यथा ये मम संपत्ति नीचे पीछे रखिए।
जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद नीरज नैयर जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो नीरज भाई जैसा हो नीरज नैयर जिंदाबाद 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 नीरज नैयर जिंदाबाद 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 लोकली अच्छा परमार का इतने किया अच्छा 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 चलो आओ मिली आई जाओ फिर हाँ जी और मैडम ठीक है काम ठीक है और भाई साहब क्या हाल है और काम धंधा ठीक चल रहा है बढ़िया है राजू भाई घर परिवार सुख शांति है महोदय से कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। धन्यवाद सर। देवी सज्जनों, आज इस क्षेत्र के लिए बड़ा ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है। आज हमारे सदन के विधायक श्री नीरज नैयर जी ने 24 लाख से निर्मित होने वाले 1 किलोमीटर लंबे सड़क की आधारशिला रखी। इसके लिए माननीय महोदय के लिए आप सबकी जोरदार तालियां। महोदय के साथ मंच पर विराजमान महोदय के धर्मपत्नी भारती नैयर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, पूर्व प्रधान हमारे वार्ड पंचायत के अनिल राणा जी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग जोगेंद्र शर्मा जी, सहायक अभियंता दिनेश कुमार जी, सहायक अभियंता जल शक्ति दीपक कुमार जी, सहायक अभियंता विद्युत बोर्ड अजय कुमार जी, कनिष्ठ अभियंता जल शक्ति लोकेंद्र जी, सभी विभागों से आप सभी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। इसके पश्चात मैं आग्रह करना चाहूंगा वार्ड पंचायत के पूर्व प्रधान अनिल राणा जी से मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करने के लिए। सबकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि महोदय ने आज जुमार से शटल सड़क संपर्क मार्ग की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र को विकास के लिए यहाँ की स्थानीय जनता आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इसके पश्चात मेरा आग्रह रहेगा वार्ड पंच पूर्व में रहे हमारे हेमराज जी, माननीय महोदय को बैच पहनाकर सम्मानित करने के लिए। हेमराज जी।
सर बहुत बड़ा काम किया सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आगे और भी है बहुत। ठीक है सर। श्रीमान जितेंद्र ठाकुर भी पहुंचे हैं, माने हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके पश्चात मेरा आग्रह रहेगा पूर्व प्रधान बाट अनिल राणा जी से कि मंच पर आए और आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं श्री नीरज नैयर जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि जो गांव वासियों ने मांग उठाई थी सड़क के रिगार्डिंग, काफ़ी पुरानी मांग थी, पहले भी गवर्नमेंट आती रही जाती रही, पर ये मांग आज तक पूरी नहीं हुई थी। श्री नीरज नैयर जी द्वारा जो है मांग पूरी की गई है। मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, लोगों की तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से कि इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। मैं सर एक दो रिक्वेस्ट और है हमारी जो मैं इस मंच के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। जो सर डिग्गर से लेकर एक झुमार तक जो बीच में से हमने रोड निकाला था सर, अगर आपके कार्यक्रमों द्वारा वो भी आगे आने वाले भविष्य में वो भी इसी प्रकार इसी तरह से हो जाए तो सर आपका जी सर तो आपका बहुत बड़ा आभार रहेगा सर। डिग्गर से लेकर ऊपर झुमार तक ये सर काफ़ी शॉर्टकट है। जो पंचायत हमारी बनी है गलोन, तो उसके लिए जो ऊपर की हमारी जनता है उनको काफ़ी घूम के आना पड़ता है सर। अगर ये कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से हो जाती है तो हमारी जनता को इसकी सुविधा का बहुत ही लाभ मिलेगा सर। और सर एक झुमार से ऊपर चिड़िया तक जो है एक रोड है सर, वो भी चलो वो FRA के तहत या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत काफ़ी टाइम लगता है, पर चलो कुछ ना कुछ अपनी बचत निधि से थोड़ी बहुत बजरी वगैरह पड़ जाए सर, वो भी काफ़ी पक्का हो जाएगा, तो सर लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी। मैं इस मंच के माध्यम से एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री नीरज नैयर जी का, जिनके प्रयासों द्वारा ये काम आज किया गया। और सर श्रेय जो जनता है सर, उन्होंने काफ़ी इसके लिए मेहनत की है, चाहे वो पूर्व में रहे वार्ड पंच हो, पंचायत का कोरम हो, और जनता का सबसे बड़ा सहयोग है और राजा साहब का सबसे बड़ा सहयोग है जिन्होंने ज़मीन दी सर। अगर राजा साहब ज़मीन ना देते या गांव के लोग ज़मीन ना देते तो सर ये कार्य असंभव था, पर आप अपने फील्ड पर डटे रहे, आपने अपने प्रयासों से ये संभव कर दिखाया है। जो काम नहीं हो सकता था वो आपने कर दिखाया सर। एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। अब आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय विधायक श्री नीरज नैयर जी मंच पर आकर, जो अभी कल ही जो है वो हमारे मंडल के अध्यक्ष बने हैं, इनके लिए आप सबकी जोरदार तालियां। आग्रह रहेगा ओम प्रकाश जी से मंच पर आए और अपना संबोधन रखें। ओम प्रकाश जी, जोरदार ताली आप सबकी। आज के इस प्रोग्राम सड़क झुमार से सीटल के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर हमारे माननीय विधायक जिन्होंने नींव पत्थर रखा हुआ है श्रीमान नीरज नैयर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक गांव को जोड़ने के लिए इन्होंने जो आज भूमि पूजन किया है और जो लोगों की कई वर्षों की मांग थी उसको पूरा किया, तो मैं अपने विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही उनकी धर्मपत्नी भारती नैयर जी वो भी साथ में ही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि अपना इतना व्यस्त समय निकाल कर आज साहब के साथ आए हुए हैं। और मैं अपने विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनके प्रयासों के द्वारा
आज मुझे ये पिछले कल 17/4/2026 को नोटिफिकेशन हुई हिमाचल कांग्रेस कमेटी की, जिसमें मुझे चंबा ब्लॉक का इन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया। मैं नैयर साहब का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे अध्यक्ष जो विनय कुमार जी हैं, उनका भी धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद और जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रेसिडेंट हैं अमित सुरजीत भरमौरी जी, उनका भी धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करता हूं मैं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और जिम्मेवारी मेरे कंधे के ऊपर रखी है। मैं उस जिम्मेवारी को आप लोगों के सहयोग से पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करूंगा, जिसमें आप जनों का, कांग्रेस जनों का मुझे सहयोग की ज़रूरत है, बड़ों को आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो मुझे आपने अपना आशीर्वाद और सहयोग सदा बनाए रखना। इसी के साथ मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जमुनाग। बहुत बहुत आभार ओम प्रकाश जी। अब हमारा आग्रह रहेगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे सदर के विधायक माननीय श्री नीरज नैयर जी, हम सब के मार्गदर्शन के लिए आप सब की जोरदार तालियां महोदय के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद। सोने का पहले तो मैं बाट पंचायत अभी तो 2 पंचायत हो गई हैं, गलून ते बाट। अब मैं पूछे करता थी मैं गलून ऊपरला पासा है कि थलका पासा है? ये वाला जो इलाका है ये गलून है, अच्छा, और जो नीचे वाला है वो बाट है, अच्छा। तो जितने भी आज बाट और गलून पंचायत के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं सबको जो है अपनी ओर से इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मेरे साथ मंच आसीन हमारे पिछले कल ही बने हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, आपके पंचायत के प्रधान राणा जी, अनिल राणा जी, आपके उप प्रधान संजू जी और आपके वार्ड मेंबर जो हैं हेमराज जी, और सबके नाम माफ़ी चाहूँगा, बड़ा लंबा फिर नाम लेने में लग जाएगा। बाट पंचायत की प्रबुद्ध जनता, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के साथ वर्षों से जो है जुड़े हुए हैं, और जितना भी यूथ यहाँ एकत्रित हुआ है पंचायत का, हमारा सरकारी अमला जो यहाँ एकत्रित हुआ है, अभी हमारे एसडीओ साहब दिनेश जी हैं, हमारे जोगिंदर जी जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन हैं, उनको कहीं मीटिंग में जाना वो चले गए हैं, हमारे दिनेश जी हैं एसडीओ जो पूर्व में एक्शन का चार्ज भी इनके पास था। तो ये सड़क जो है उसी टाइम पे मुझे लगता है इसका जो है रोड मैप जो है पूरे तरीके से बना। आपके जेई साहब, हमारे आईपीएच के जेई साहब और जितने भी हमारे कांग्रेस का यूथ, आपके लुड्डू पंचायत के उप प्रधान और आपके बिजली बोर्ड के एसडीओ साहब यहाँ बैठे हैं, आप सब लोगों को जो है इस मौके पर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथियों, ये सड़क जो है, इसका जो सपना है ये बहुत पुराना चला आ रहा है। इससे पहले भी इस सड़क का हम उद्घाटन करने लगे तो उस टाइम में माननीय हमारी पूर्व विधायिका आशा कुमारी जी जो है, उन्होंने बोला आपने अप्रूवल ली हमसे, तो मैंने फिर जो है एसडीओ साहब को बोला कि इसका काम जो है आप रोक दो, पहले आप अप्रूवल लो सड़क की, उसके बाद जो है हम इसका काम लगाएंगे। ये तकरीबन 1 वर्ष लेट हो गई है, 1 साल पहले जो है हमने इसको शुरू करना था। और खुशी इस बात की है, मैं ख़ास तौर पर
जो है धन्यवाद करना चाहूँगा राजा प्रेम सिंह जी का, हमारी मैडम जो है आशा कुमारी जी का, जिनके पास मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे जो है आग्रह किया। और मुझे याद है हेमराज से तो मेरी रोज़ बात होती रही, क्योंकि ये फाइल जो है राज साहब से जो है इसका जो है जो ये ज़मीन सरकार के नाम पे करानी थी, तो मुझे याद है हेमराज ने मुझे फ़ोन किया और बोला राजा साहब कल दिल्ली जा रहे हैं, उससे पहले जो है ये ज़मीन जो है नाम करानी पड़ेगी। तो फिर मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, फिर मैंने राज साहब से रिक्वेस्ट की, आशा जी से रिक्वेस्ट की, और उसके बाद जो है उनके सहयोग की वजह से जो है ये ज़मीन जो है उन्होंने आपके नाम की है, और ये सड़क का जो काम है ये संभव हो सका है। और मैं जितने भी मेरे जमार के मेरे साथी हैं, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि राज परिवार को इस सड़क से कोई आपत्ति नहीं थी, उनको सिर्फ आपत्ति एक बात की थी कि भाई ये हमारे जंगल है और लोग जो है हमारे जंगल के पेड़ काट देते हैं। सड़क के साथ कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जंगल में अवैध लकड़ी का कटान होता है तो उसकी वजह से जो है वो बड़े नाराज थे। और मैंने उनको बोला कि मैडम हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भाई जंगल के अंदर जो है हरे पेड़ की कटाई, हरा पेड़ काटना मतलब बराबर एक व्यक्ति के खून करने बराबर है आज की डेट के अंदर। तो मैं प्रबुद्ध जनता से यही चाहूँगा कि आइंदा के लिए आप सब लोग जो है इसके अंदर सहयोग करेंगे, क्योंकि कई बार और भी यहाँ सड़कें बननी हैं और उसके अंदर भी जो है इस परिवार की ज़मीनें आ रही हैं। लेकिन अगर आज उन्होंने हमें परमिशन दे दी और अगले दिन पता लगा कि कहीं और जो है पेड़ कटा, तो फिर आगे काम करने के लिए जो है मुश्किलात आएगी। तो इस बार तो मैंने उनको बात करके उनको मनवा लिया, जिसकी वजह से ये काम जो है वो संभव हुआ है। और तकरीबन 24 लाख रुपए की लागत से जो है ये सड़क जो है सेटल के लिए जो है बनेगी। और साथियों मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं तो जो बोलना चाहता, जितनी भी मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, कि मेरा विधानसभा क्षेत्र अभी मुझे लगता है अगर मैं गांव की बात करूं तो आज भी तकरीबन जैसे ही इस सड़क का उद्घाटन का कार्ड मैंने जो है अपने फेसबुक के पेज के अंदर डाला, तो लोगों ने नीचे लिखना शुरू कर दिया, मेरी वाली सड़क नहीं बनी, मेरी वाली सड़क नहीं बनी, तुसी इतने बोलिया दिया, उत्ते बोलिया दिया। मैं आज क्योंकि यहाँ भाषण दे रहा हूँ, मैं इस भाषण के माध्यम से और अखबार के माध्यम से भी आई वांट डीपीआरओ साहब कि आप इसको लिखें कि जो भी लोग हैं जो 1.5 किलोमीटर की सड़कें बनाना चाहते हैं, उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैं तो सड़क के लिए पैसा दे सकता हूं, लेकिन सड़क के लिए जो जमीन है वो जो है स्वयं गांव के लोगों ने देनी है। और जब मैं फेसबुक के अंदर देख रहा था तो कई लोग लिख रहे थे कि 3 साल हो गए हमारी सड़क नहीं बनी। अरे जब मैं सड़क का नाम पढ़ता हूं तो वो सड़क बनेगी कैसे? ना उस सड़क का उन्होंने जो है अलाइनमेंट कराया, अभी तक अलाइनमेंट होगा, उसके बाद जमीनें आएंगी। सिर्फ बोलने से सड़कें नहीं बनती हैं, उसके लिए गांव के लोगों को कार्य करना पड़ता है। विधायक तो मात्र पैसा दे सकता है, लेकिन जमीन चाहे वो जंगलात से जा रही है, चाहे वो प्राइवेट जमीन है, उसका जो अलाइनमेंट है वो जो है गांव के लोगों ने करवाना है। और अगर गांव के लोग जो अपने गांव तक सड़क बनाना चाहते हैं, अगर वो जागरूक होंगे और पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में लगातार जाएंगे, एसडीओ से बात करेंगे, एक्सीएन से बात करेंगे, अलाइनमेंट कराएंगे, उसके बाद अलाइनमेंट कराने के बाद पटवारी के साथ बात करके ये सुनिश्चित करेंगे क्या किसी प्राइवेट आदमी की जमीन आ रही है उसमें। अगर उस व्यक्ति की जमीन आ रही है तो उस व्यक्ति से वो जमीन जो है विभाग के नाम ट्रांसफर भी कराना पड़ेगी। एक बार एफआरए आप करा दो, उसके बाद सड़क बनाना मेरा जिम्मा है, पैसा मुहैया कराना मेरा जिम्मा है। अभी
तकरीबन 1 या 2 ऐसी सड़कें हैं जिनके लिए मैंने पैसा भी दे दिया, लेकिन मैं उनका नींव पत्थर नहीं रखा। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, 2 सड़कें कम की हैं, मैंने पैसा दे दिया है पर नींव पत्थर नहीं रख सका, क्योंकि वहां एक व्यक्ति ने जहां से सड़क शुरू हो रही है कोर्ट में केस कर दिया, पैसा भी दे दिया, अब कोर्ट से सेव हो गया काम, वरना आज उस सड़क का नींव पत्थर भी रखना था। ऐसे ही एक सड़क और है, वहां भी जहां से सड़क शुरू हो रही है वहां भी यही दिक्कत पड़ गया, मैंने पैसा डाल दिया, FRA हो गई है, लेकिन जो व्यक्ति है वो बोलता है मैं सड़क बनाने नहीं दूंगा। सड़कें जो है हमारी भाग्य रेखाएं हैं। सड़क बनने से पंचायत का, गांव का जो है भाग्य बदल जाता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुझे लगता है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, कम से कम 500 से लेके 1000 सड़कें अभी बनने को हैं, 1.5 किलोमीटर की। मेरा अपना आइडिया है, अगर हर गांव को सड़क से कनेक्ट करना है तो कम से कम 500 से 1000 सड़कें हैं अभी। तो मैं सबको एक ही आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि आज मीटिंग यहां हो रही है, मैं सबसे विनती करना चाहता हूं कि जितने भी लोग ये लिख रहे हैं कि मेरी सड़क नहीं बनी, मेरी सड़क नहीं बनी, उसका मुख्यतम कारण ये है कि उन लोगों ने जो है FRA नहीं कराया। और मैं आपको यकीन दिलवाना चाहता हूं कि मैं क्षमता रखता हूं कि अपने 2 वर्षों के कार्यकाल के अंदर 100 सड़कें बना दूं, अगर FRA जो है आप बना के दे दोगे। अब 2 सड़कें जो है जिनका वजह आज मैं नींव पत्थर नहीं रख पाया, वैसे आज सड़कें होनी थी 8, लेकिन 5 ही कर पा रहा हूं, पैसा भी जमा करा दिया लेकिन नहीं कर पाए। फिर अगर लोग बोलेंगे कि नीरज नैयर ने सड़क नहीं बनाई तो मेरा क्या दोष है? झगड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जमींदार नहीं करेंगे तो मैं कसूरवार नहीं हूं। और अभी आपके प्रधान, इस सड़क के लिए मैं बोलता हूं कि ये हेमराज, आपका प्रधान संजू, अगर ये लोग पागलों की तरह काम नहीं करते तो ये भी सड़क नहीं बनती। चक्कर लाई दिन रात। अब एक पेज फंसी गया, तहसीलदार जो फोन करो, अब ये बोले जी ये अलाइनमेंट, ये बोले ये बंदा जमीन नहीं दे करता, अब इस जो थोड़ा साइड का करी दो। ये पुरानी कहावत है, हमारे सीनियर जड़े हमारे पुराना अंदर लिखे हुआ है, मेहनती आदमी अगे बढ़ता, जड़े मेहनत करता उस जो अगे बढ़ेगा, बढ़ने का कोई नहीं रोकी सकता। चाहे MLA है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, लगन। आज ये सड़क अगर बनी है तो इस पंचायत के 3 प्रतिनिधियों की वजह से जो है ये संभव हो सका है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को पूरे कागज बना के दिए। उसके बाद तो मैंने पैसा देना है, वो मैंने दे दिया। ये पिछले साल होना था, वो किसी कारण वो कागजों में कमी होगी इसलिए मैं कर नहीं सका। चलो, देर आए दुरुस्त आए, काम तो हो गया। और इसी तर्ज पर मैं, हमारे लुड्डू पंचायत के भी प्रधान यहाँ बैठे हैं, 2 सड़कें आपकी हैं, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर हैं। फटाफट 1 हफ्ते के अंदर FRA कराओ, पैसा मैं दूंगा। मेरा सिंपल है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कुछ नहीं। सड़क के लिए कुछ नहीं, सड़क क्या किसी भी चीज के लिए मैं नहीं देखता। अभी ये जो सड़कें बनाई हैं इनमें से 2-3 मैं जानता भी नहीं हूं। मैंने सीधे एक्शन को फोन किया, मैंने बोला बताओ आपके पास कितने FRA पड़े हैं। उन्होंने बोला जी मेरे पास 9 FRA जो है कंप्लीट पड़े हैं। मैं नहीं पूछा कौन लेके आया, कौन ही कराया। बीजेपी वाले बीच अंदर, बीजेपी वाले भी होंगे उस अंदर जिन्होंने कराया।
तो क्यों नहीं बने सड़क? सड़क सारे का हक है। अब उनमें से 2 सड़कों के अंदर जरा पंगा पड़ गया तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने दुरुस्त कर दिया तो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद मैं दोबारा कर दूंगा। पर ये बोल देना कि आपने ये सड़क नहीं बनाई, मेरी रहेगी, सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपने कार्य क्या किया उसको कराने के लिए? कितनी बार आप पीडब्ल्यूडी के दफ्तर आपने चक्कर लगाए, आपने उसकी अलाइनमेंट कराई। और मैं आपको आज इस मंच से बोलना चाहता हूं कि इस बार मैंने अपने दिल के अंदर ये बात रखी है कि जितना भी मेरे पास पैसा है मैं सिर्फ सड़कों के ऊपर इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मैं एक व्यक्ति जो कोई आया जी मेरा डंका चली गया तो मैं लाख रुपया दे देना, तो लाख रुपए का नहीं उसे बनना क्या? फिर दूजा आ जाता जी वो जो दे देते जी मिंजो नहीं देते। तो मैं भी जी 3 साल पहली बार विधायक बनया, मैं देखिए करता है जो व्यक्ति विशेष जो तुम पैसे देंगे तो उसके नाराजगी होती, इस जो दे देते हैं उस जो नहीं देते तो उसी गल पर नाराज हो जाता कि वो भाई उस जो दे देता मिंजो नहीं मिले। तो सड़क ठीक है, सड़क ने क्या है कि कम से कम ग्रां के सारे लोग तो खुश होंगे। या तो मेरे का पैसा बड़ा खुला हुआ है तो मैं एक व्यक्ति जो दे दें भाई, मैं कि जो मना करना। पर अगर पैसा घट है तो जो पता है सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, मुख्यमंत्री जी का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहता। ये जड़ी सड़क हैं अबे जिसे असी करे करते हैं नींव पत्थर, मुख्यमंत्री जी ने मुझे बोला है कि आप मुझे लिस्ट दो तो मैं सब सड़कों के लिए जो है 3-4 करोड़ रुपया जो है मैं दे देता हूँ। ये कोई जाली वाले नींव पत्थर नहीं है। ये सड़क तुम्हारी मुझे लगता है 6-8 महीने अंदर तैयार हो जाएगी। और अभी 2-3 सड़कें जो मैंने साल पहले जिनका मैंने नींव पत्थर रखा था उनका मैं उद्घाटन करने जा रहा हूँ। जैसे आपकी एक सड़क है कोलका पंचायत के अंदर, एक सड़क है सिंगी पंचायत के अंदर, अभी नींव पत्थर रखा और 6 महीने के अंदर सड़क तैयार। मजा उसी बात का है। मैं चाहता कि अगले साल सिटल का अज नींव पत्थर रखा, अगले साल उस उद्घाटन हो जाए। मजा तो इसी गल का, ये नहीं होना चाहिए कि बोर्ड लाई रखा तो कम कुछ नहीं होया। ताई तो मैं 2 सड़कों के बोर्ड रोकी रखे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बोर्ड लगे रहन तो बाद अंदर लोग बोलेंगे देखो बोर्ड लाई गया था तो सड़क बनी नहीं। घट लाओ पर जिन्ने लाओ वो पूरे होने, ड्रामा नहीं होना चाहिए। राजनीति अंदर ड्रामा बड़ा होता, वो फटाफट इलेक्शन लगी हैं जी बोर्ड लाई दो, जो बोर्ड लगेंगे उनकी सड़कें बनेंगी। और मैं तो सब लोगों जो बोलना चाहता कि इस बारी तो जो पता होना चाहिए कि 15 साल चंबा विधानसभा के क्षेत्र अंदर भाजपा के विधायक रहे। 15 साल मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता कोई भी चीज। हर व्यक्ति जरा विधायक बनता वो अपने तरीके के काम करने की कोशिश करता, लेकिन मेरे 3 वर्ष से उन्हें 15 लाओ किथे, और वो भी उस टाइम अंदर जिस टाइम अंदर सरकार का पैसा नहीं है। तो सर पता होना अभी मैं आपदा आई थी बरखा के दौरान सितंबर महीने अंदर, मैं सारी जगह गया था, तुम्हारी सड़क पर भी गया था, ग्रां गया था, और सड़का कने घारा ही घारा थी लगे दिया से सड़का खुलाइया। और वीडियो जो मेरे कन्ने थी चले रहे, मैं वीडियो जो बोलिया मिले जड़े जड़े भी नेरे मनरेगा के शेल्फ सरकार ने खोली देते 2-2 लाख रुपए दे लैंड फंड जिस जो बोलते। अब 31 दिसंबर तक जिन्होंने कितने से तो सारे हो गए। 31 दिसंबर बाद दिल्ली सरकार ने जड़ा है पोर्टल अंदर जड़ा है लॉक लाई देते हैं। जिन्हें हो गए से तो निकल गए, बेचारे बड़े लोग बची गए। कम से कम 1500 के परिवार जड़े हैं वो बेचारे रह गए। हिमाचल सरकार का इतना पैसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो डंगिया वास्ते पैसे दे सकन। मनरेगा जड़ी हमारी एक बड़ी अच्छी हमारी स्कीम थी कांग्रेस की, अब उसेरा ना बदली देते 20 ग्राम जी योजना जो है उसेरा ना करी देते। अब पहले क्या होता था
पंचायत का प्रधान जिन्ने मर्जी पैसे सैंक्शन कराए, कोई लिमिट नहीं होती थी इस अंदर। एक प्रधान 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए का काम भी साल अंदर करता थी। अब जो नए प्रधान चुने के आने इन्होंने जो है लिमिटेड पैसा हो गया। अब इसे वाली गल चली गई कि तुम्हारी हिम्मत है कि किन्ने तुसी शेल्फ पांदे और कम हो जाने। तो अब ये सेरा कसूरवार मैं नहीं है। मैं एक ग्रां आपदा दे दौरान मैं आपू गया, पर अभी कई लोग छुट्टी गए, क्या करना। पर यह है कि आदमी गिरता है और फिर उठता है। तो मैं तुझे सारे लोगों जो बोलना चाहता कि सोची विचारी के जड़ा है सारे ने जड़ा है काम करना है। और मैं चंबे की अगर मैं गल करा तो मुझे लगता है पिछले 3 साल अंदर मैं तकरीबन कोई 35 सड़क जड़ी 1.5 किलोमीटर की बनाई छड़ी है और ये 8-9 अवे होर होएगी। और मेरा अपना कोशिश है कि मैं 100 तक जा, पर मैं 100 तक ता जा ही सकता ना जे FRA करांगे। जे FRA ही नहीं कराए तो मैं कुछ का पैसा देना, फिर इसे पैसा चंबे के बजाय चली आना कुछ होर सड़क का, फिर चली आना शिमले, चली आना कांगड़े। अवे जी मैं मुख्यमंत्री जी कने बैठे था थी 2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने मुझे बोले तो फटाफट 10 FRA कितनी हुई है तो मैं पैसा पाई देता। तो अब मेरे क्या थी ही 9 सड़क, 9 अंदर 2 अंदर फिर ही झगड़ा पाई देते हैं। तो अब क्या करिए। तो ये लोगों ऊपर भी बड़ा कुछ निर्भर करता कि लोग क्या चाहते। सड़क जड़े हैं ना इस वास्ते मुझे लगता है ज़्यादा वो नहीं करना चाहेगा, ग्रां के लोग जो मिली जुली के फैसला करना चाहेगा ताई जाइए सड़क जड़ी है बननी है। अबे मुझे याद है तुम्हारी सड़क अघार तक बनी, उसके बाद एक पेड़ थी उत्ते रस्ते अंदर, एक दियार का पेड़ थी जिस कारण बस नहीं जा सकती थी अगे, है ध्यान कुछ जो। तो उत्ते 1-2 बारी देखने खाया कि जो कि बस नहीं जाती थी उत्ते का अघार पैदल जाना पुंदा थी। फिर इसे पेड़ हटवाया बिच का, ये पुरानी गल हो गई है। तो मिंजो भी हमें राजनीति अंदर 2012 अंदर में आया दिया, तो आइडिया तो मिंजो भी पूरा इलाके का है ही है। तो अब तुम्हारे एक्स प्रधान जड़े ये बोले करते थे कौन सड़क थी ये मुझे याद है, मैं इतने मशीन लाई थी ये तुम्हारे घरे का जाती है सड़क ना, तो सेवरी ऊपर चढ़ी गए इतने ऊपर जुड़ती, मैं इतने का पैदल उतरे था थले। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको FRA करा दो, इसका FRA करा दो। अब मेरी बात सुनो ना, अब आपके ऊपर है ना, FRA कराओ, मैं फटाफट पैसा दे देता हूँ, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगना। इतने 24 लगे, ये तो 10-15 कने बड़ी आनी मेरे हिसाब से, और पक्की सड़क हो जानी, PWD के अंदर हो जानी। कल जो बरखा होंगी कुछ होंगी तो इन्हें जो भी आसान रहता। बेचारे दिनेश जी जड़े मिंजो मेरे का बड़े दुखी थे भाई, सारी मशीना जड़ी तुसी बोलिया पंचायती राज अंदर लाई देंगे। मैं तुम चिंता मत करो, जड़े पैसे इनसे मैं अपनी निधि का दे देंगे मशीना वास्ते, इं थोड़ी लगे करती इन मशीना से पैसे मैं देंदा अपने पासे का, पर पैसा मेरे का भी इन्ना कर ही है ना। तो जड़ी सड़क बनानी है ना FRA करके बनाओ, फिर क्या होंगे से PWD की सड़क हो जाती, फिर सड़क बंद हो जाए तो ये आपू मशीन भेज दे खोलने वास्ते। जे तुम फरलो बनाओगे सड़क तो फिर MLA जो फोन करना पड़ना, सर बंद होगी अब मशीन भेजो। तरीका सही अपनाना है काम करने वास्ते, तो काम सारे होंगे। और अभी इतनी खूबसूरत जगह है जमार, मैं बोलता हूँ क्या बात है, इसके अंदर तो इतना पोटेंशियल है खूबसूरती के हिसाब से, बहुत खूबसूरत जगह है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, समय लगता है। अब जैसे ये सेटल की सड़क अच्छी बन जाएगी, पक्की बन जाएगी, चौड़ी बन जाएगी। अब तो जो पता होना चाहिए ये जड़ी सड़क है जमार वाली, ये मेरे डैडी ने बनाई थी अपने टाइम अंदर। फिर ही जहाँ राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जीत सिंह ठाकुर जी इतने एक्सीएन थी, तो उन्होंने मुझे बोलिया एक दिल्ली सरकार की स्कीम आई है, ये जड़ी सड़क है तुम्हारी इसेरी क्लासिफिकेशन चेंज करना पौनी। ये पहले थी, ये 3 सड़क थी, एक चंबा जोत, एक चंबा साहू और एक चंबा झमार, ये सारी थी डिस्ट्रिक्ट रोड्स।
ਮੈਨੂੰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠਾकुर जी का फोन आया कि पैसे मिले कर दें तुसी इस जो डिस्ट्रिक्ट रोड का सीएम साहब का मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इस जो लिखवाई दियो नोटिफिकेशन कराई दियो तो मैं 5 या 7 दिन अंदर जड़ा है इन्होंने रोडा का ना डिस्ट्रिक्ट रोड का बदली के MDR कर दिया मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये चीज़ें तो लोगों को जो पता नहीं होती है ये PWD की भाषा है। जब ये MDR बोलते जहाँ ये MDR बनेगी तब स्कीम अंदर फिट होगी, स्कीम अंदर फिट होगी तो असं दिल्ली भेजी रखी DPR बनाएगी और DPR बनने के बाद आज आप 100 की सड़क देखो चौड़ी होगी। उसके बाद अब मैंने प्रौथा तक करा दी है जो PMJS 3 थी उसके अंदर। तो आप जाते ही वो चंद्रशेखर महाराज के मंदिर तो वो सड़क जो है उस टाइम में हमने चौड़ी कराई, ये वाली सड़क भी हमने चौड़ी कराई, जमार वाली भी ये भी चौड़ी कराई, जोत वाली चौड़ी कराई, 3 सड़का। ये काम मैंने उस टाइम पे कराए हैं जब मैं MLA भी नहीं था, ता मुझे शौक भी नहीं थी इलेक्शन लड़ने का, ता मैं APMC का चेयरमैन थी, शौकिया काम करता थी। ऐसे काम जो है हमने किए हैं और कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं और मैंने किए हैं क्योंकि मैं इस इलाके से मैंने अपना राजनीतिक सफ़र जो है 2013 या 14 के अंदर मैंने शुरू किया, 10-15 साल होने को आ रहे हैं। तो इलाके की पूरी पहचान मुझे भी है और जितने भी लोग इतने बैठे थे कोई भी सड़क जो है आपकी नहीं छूटेगी, FRA कराओ बस। जहां मेरे से फोन कराना है PWD के अफसर को अलाइनमेंट के लिए वो जब मर्जी आओ, दिन है रात है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पर कागज करवा दो बस, पैसा देना मेरा जिम्मा। ये कागज बना देंगे नहीं होंगी ता तुम मिंजो कोसो। अबे कोलका पंचायत अंदर एक किठान सड़क है से FRA हो गया थी 75 लाख रुपया लगना उस सड़क जो बनने का। हाँ जी चंबे विधानसभा के क्षेत्र अंदर जितने जगह जड़ी है अच्छी नहीं है। अब बाढ़ के स्कूल अंदर पता नहीं मैं दिनेश जी किन्ने पैसे खर्ची बैठे हैं असं उस ठीक करते करते बाढ़ की स्कूल की जगह 80 लाख रुपया वो डंगा लगाया, फिर वो डंगा बैठ गया, फिर जमीन बैठ गई, पता नहीं वहां है क्या। अभी मैं अब बिल्कुल हो गए हैं पर अब ठेकेदार जो है वो बोलता है मेरी पेमेंट करो पहले। हाँ जो है मेरे को पता है वो राजू ठेकेदार है मेरे ख्याल से ना, चंबा शहर का है। तो इस बार जो है मैंने माननीय शिक्षा मंत्री से बात की है कि भाई आप इसके लिए पैसा दो और इसको छोटा पैसा नहीं चाहिए, इसको कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए चाहिए, तब जो है इस स्कूल का जो है काम शुरू होगा। मैं ये बोलता हूँ ना जितने पैसे स्कूल की बिल्डिंग के लिए लगा दिए ना, अगर जगह सही देते तो 2-3 स्कूल बन जाने थे। अब चक्कर ये जगह ठीक नहीं होती। अब फिर क्या होता कि एक्शन साहब कई बार मिंजो बोलते सर यहाँ स्कूल मत बनाओ, अब मिंजो फसे दी होंगी, मैं बोलता यार बनाई दो अगली इलेक्शन आनी मिंजो लोग जो बोलने तो हो जाता, असी भी इन्हों का जबरदस्ती कर दे फिर ही फंस दे यही जगह लेके। और ये जो बाट वाला है ये संजू मिला था मेरे पास उस टाइम में, बड़ी पुरानी बात है 2012-14 की। 11 स्कूल जो है मैंने एकदम माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी से मैंने 11 स्कूल या 12 स्कूल जो है सीनियर सेकेंडरी कराए, कुछ का मेरे को नाम याद है। एक चुगान के अंदर, ये चुगान नंबर 2 के अंदर मीटिंग हुई थी, मैंने सिल्ला घराट +2 कराया, मैंने प्रौथा +2 कराया, मैंने बाट +2 कराया, मैंने राम +2 कराया। अब मुझे ध्यान नहीं है लिस्ट अंदर पता नहीं कितने स्कूल था, तो MLA भी नहीं थी अब तो है। सुनो मेरी गल, एक होर चीज, जहां प्रधानी की इलेक्शन आती ना तो सारे स्कूलों पिछे पे जाते जिन्होंने लड़नी होंगी। सुनो मेरी गल यार, मेरी गल सुनो, स्कूल जड़े हैं ना, स्कूल ज्यादा खोलने के फायदा थोड़ी है कोई कि 20 खोली देते हैं। स्कूल अच्छे होने चाहिए, स्कूल अंदर टीचर चाहिए। तुम 50 स्कूल खोले दो, टीचर भी तो चाहिए ना। ज्यादा स्कूल खोलने का ज्यादा बेहतर है जड़े खुले इन्हें जो बेहतर बनाओ। अभी सड़क बने कर दी, ये सड़क सेटल वाली बनी आनी, अभी थलका पासा जड़ा है ये सड़क जड़ी अगार वाली जाए कर दी है, ये जाई के थले मिली आनी। दूजी सड़क ने
गुणवत्ता, गिनती नहीं देखनी, ये देखनी कि कितने टीचर हैं स्कूल अंदर। अब चंबे का हमारा कॉलेज है, 4000 बच्चे पढ़ते हैं उस अंदर, 4000 बच्चे। और क्या फायदा उस स्कूल कॉलेज चलाने का जितने 100 बच्चे हो, कोई फायदा नहीं। बच्चे भी बच्चे के नहीं मिली जुली के सीखते। कोई पैसे वाला बच्चा आना स्कूल अंदर, कोई गरीब घर का आना, कोई मजदूर का आना, कोई किसान का आना, जहां सारे इकट्ठे पढ़ते, इस कने भी बड़ी बच्चों की शिक्षा होंगी। घट बच्चे वाले स्कूल जड़े ना अच्छे नहीं होंगे। स्ट्रेंथ अच्छी होए, टीचर पूरे हुए हैं। अब सरकार जो है गुणवत्ता की तरफ जा रही है, और जो आपने स्कूल की डिमांड रखी है, अगर वो स्कूल जो है मान्यताएं जो है सारी पूरी करता है सरकारी, यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि उसकी कितनी दूरी पे दूसरा स्कूल है और कितनी बच्चों की स्ट्रेंथ जो है। क्या सीनियर सेकेंडरी कराना चाहते क्या? लुड्डू बड़े दूर है सर, 7-8 किलोमीटर है। ठीक है, ये बनता है, बाट भी 6-7 का 8। ठीक है, बनता बिल्कुल, दूरी बनती दूरी। हाँ देखो, फिर सही गल है ना, जे मापदंड पूरे करता होगा तो हो ही जाना। क्या बोले? बिल्कुल सर, जरूरी है। जे मापदंड पूरे करता होगा, जियां तुसी बोलते, ठीक है, मुझे अब आइडिया है, ये ठीक है, दूर है स्कूल, ये दूर है स्कूल 6-7 किलोमीटर, और उस पासे भी जड़ा है वो भी दूर है, क्योंकि वो लुड्डू वाला आई गया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो फासला है। अब ये भी देखना पड़ा ना कि अब क्या है, हाई स्कूल है, कितने बच्चे हैं हाई स्कूल अंदर? सर 200-300 बच्चे हैं पूरा, छठी के लेकर 10 ज्यादा होने चाहिए। 78 का नहीं किया होना। ललित अपने बंदे हैं, इनकी ट्रांसफर करानी है, क्या है? कोई बात नहीं, मिली हूँ इनसे तो मैं बेटी के साथ। अच्छा, क्या नाम है आपका? आगे ही जाना, लाइव नहीं करना है, आगे जाना, लाइव नहीं करना। मत बनांदा वीडियो है पार्ट नेटवर्क के मैं करदा भी कितने लोग ओ ओला ओए यार इतने सूबे इतने करे लोग मान भागे ये हो भाई, आगे जाना देना नहीं बब्बर लाली चल फोटो ले आई लाली
देवी पिता तस्या महेश्वरा मुष्कम भानम यस्य सिद्धिदाता गणाधिपा सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सिद्धा श्रीमन् महागणाधिपते नमः इष्ट देवता भिन्नम कुल देवता भिन्नम सत्तान देवता भिन्नम पाणि हिरगर्वा भिन्नम सर्वेभ्यो देवे भिन्नम मनोज्योतिर्जुक्ता माजस्य बृहस्पतिर तन्नो वारिष्ठम यज्ञमीमं समीमं लाभवायु जल स्नान ज्ञान गणपति यागच विहार यज्ञवायु गंधम स्नान जल अस्मिन् ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय बम्बन नारायणम यागच्छातिष्ठत्यवाय अक्षतं पुष्टि धूपदीप नैवेद्ये धूपम दीपम नैवेद्ये फल दक्षिणः ताम्रं समर्पयामि नमः पूर्ण आशा पूर्ण संकाशा पूर्ण सर्वे मनोरथा पूर्ण सर्वसिद्धि भवे नमः ओम देवदाने संवादे मध्य माने महोदय उत्पन्नो वैद्यते ओम कलशस्य मुखे देवता अद्यो विष्णु प्रसाद्य वर्तमान मासे मासोत्मे मासे वैशाख मासे मेघे मेघराशिस्ते भास्करे शुक्लांग पक्षे प्रतिपदायां तिथौ अब अगिष्ट गोत्रोत्पन्नां श्रीमान नीरज नय्यर नाम परमणः हिमाचल प्रदेश सरकारेण लोक निर्माण राज विभागेन हिमाचल प्रदेश राजमार्गेण नगाली भूमि पूजन महा करिष्येत् श्रीफलिवाल्कं गिरिगिरि सुहा यज्ञार्थे पशुश्रेष्ठः यज्ञार्थे पशुभातानां यज्ञे पदोवधः दिनेश जी
जी बधाई। आपको भी सर, आपको भी। विकास के मसीहा नीरज भाई जिंदाबाद 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 नीरज दयार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो जी, बहुत बहुत बधाई, आगे चलते हैं। दिखा मीठे मुंह कर लिया सारे। ये अब कहाँ तक पहुँचेगी? ये टिकटों का तो जहाँ बात शुरू करने हम जो चाहिए नहीं जब ये उसके ऊपर पता नहीं रहा तो ये उसके ऊपर मसला कर रहा है, केस का करना है। केस कर बात शुरू आ गया जो मार के उठा जाए। जाओ जाओ आगे जाओ। हो ही गया ना आगे। आगे वाली भी करेंगे बात। अभी मैं करता हूँ ना सर, आपने कर तो दिया परसों एक सर। तो लगे रहा है यार वो बीच में छोड़ गया तो फिर आ गया वापस। उसे विशेष कर जड़े हमारे ग्रान बड़ट्टा है, प्रो है, टिटड़ू है, बड़ोटू है, रूंठ है, धार है और डुग भी आगे डुग करने आगे जाई गिरी जुड़ने वाली गल है। कल कंडोलू है, कंडोलू भी देखो सिंघू भाई बैठे हैं ना, बिल्कुल 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 दिख रहे। आज देखो हमारे ताई बड़ा बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है। ऐसा विधायक जड़ा विधायक हमारे कने वोट मंगने के टाइम अंदर दिगू महाराज के उत्ते गए थे दारा, सारे कने भाई गिरी गलबात की उत्ते सारे कने वायदा किया कि मैं जरूर इस सड़क वास्ते बजट सैंक्शन करगा और मैं सड़क का निर्माण करगा। आज वो सपना जड़ा है वो साकार होया हमारा एक हमारा ऐतिहासिक टाइम लग गया। इस सपने जो साकार करने अंदर सबका बड़ा जड़ा हमारे 7 वार्ड मेंबर हैं, जो तुम्हारे वार्ड के मेंबर हैं, उन्हेरे हमारे उन्हेरे पुत्र आजू जी हैं,
हमारे जड़े इतने दे प्रधान गिगू जी उन्होंने का भी कागज पत्र ग्राम सभा रे प्रस्ताव आसन ले, मुकेश ने भी हमारे कने किरदार निभाया, सारे जितने हमारे बीडीसी मेंबर हैं सारे ने ग्राम सभा अंदर पैर भी करी तो विशेष तौर के आज हमारे आज दिन मिले ऐसा विधायक जड़ा कि तुसी देख लो 3 साल होए बने रहे, चाहे सड़का की गल हो चाहे हॉस्पिटल सा हो, दिख लो तुम्हारे सामने राती हमारे जो ड्यूटियां नहीं लगती थी आज तिते दिख लो 5 डॉक्टर जड़े अपनी सेवा देंगे और नर्सा पहले नहीं थी, नर्सा की भी अब 3 नर्सा की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करी गई। राती जड़ा हमारे विधायक ने जड़ा इतना अच्छा किरदार निभाया। हमारे पास 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंदर बच्चे जड़े से कूदे जाते थे, बच्चे साइंस की लैब की प्रैक्टिकल करने ताई चंबे जाते थे जी। लगभग 1 करोड़ 42 लाख रुपये का साइंस का एजुकेशन मिनिस्टर जो करने लिया करी, इन्होंने साइंस लैब का भी उद्घाटन किया, फाउंडेशन स्टोन रखा और पुराते की बिल्डिंग का भी इन्होंने उद्घाटन किया। हमारे बच्चों की मिंजो चेता कि 2024 अंदर सब का ज़्यादा जड़ा ग्राउंड का फायदा नहीं उठाते विधायक महोदय, वो हमारे रजिंडू पंचायत रे बड़े अच्छे बच्चे ने 2-3 टीमां नेरियां याद होना सर एनुअल फंक्शन अंदर तुम सौ गए थे, रेस्ट हाउस मिले थे तुम्हारे को, तुमने डेप हो जड़ा फोन किया था झाड़ी कटाई वास्ते, लेकिन आज जो मेरा सपना साकार होया फारे करवाई करी हमारे अरुण शर्मा जी साहब प्रधान ने भी अंदर बैठे थे, सारे दी मेहनत कने धब्बे ग्राउंड का काम लगे दा और अक्तूबर महीने का निरंतर काम लगे रहा। MLA साहब ने 35 लाख रुपया सैंक्शन किया और लगभग 12 करोड़ रुपये का इंडोर स्टेडियम भी उत्ते बनने ताई MLA साहब ने केंद्र जो जो भारत सरकार के मिनिस्टर उन्होंने भी पैर दी की। इतना ही नहीं, मैं तो हैरान हुई है जिस टाइम MLA साहब ने अब हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के जड़े आदमी ने उत्ते सर्वे ताई भेजे कि ये क्या है ग्राउंड जड़ा एक स्टेडियम बनी सकता, 2 आदमी भेजे और पिच का लेकर 65 मीटर का जड़ा वो पूरा नापया। मुझे वो दिन भी दूर नहीं लगता कि जिस तरह की विधायक की सोच है आने वाले टाइम अंदर जिस तरह का स्टेडियम एक हमारा सपना है, जिस तरह का स्टेडियम हमारे धर्मशाला अंदर बना है हो सकता है, वो विधायक साहब की बड़ी बड़ी डेवलपमेंटल सोच हो सकता है सपना साकार हो। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने छोटे भाई का निवेदन करगा मुकेश जी का कि वो मंच का संचालन कर और अतिथि देवो भव दी जड़ी है एक रस्म जो निभाते हुए मंच हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक सदर चंबा श्री नीरज नैयर जी का आज जिस ऐतिहासिक पल में ग्राम पंचायत रजिंडू की समस्त जनता और खासकर जो हमारे ऊपर के गांव है जो बाढ़ टिटनू है उसके साथ लगते जो गांव है हमारे, आपका सर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है तथा तहे दिल से धन्यवाद करती है कि जो बरसों से चली आ रही एक मांग थी हमारी कि हमें जो है वो सड़क चाहिए। इससे पहले पूर्व में कई जो है वो मंत्री हुए, कई विधायक हुए, कई प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए, कईयों ने जो है वो ऊपर पहुंचकर कई बार जो है वो होता है कि लारे लगाए, पर परिणाम जो है वो सब आपके सामने था। मैं ज़्यादा पहले की बात नहीं करूंगा, मात्र 15 साल पहले जो जितना हमने ज़िंदगी जी है, जो आज का यूथ है, जो हमने ये चीज़ देखी है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। सर आपको याद होगा आज से लगभग 3-3.5 वर्ष पहले, इलेक्शन से पहले जब आप धारकंडा में आए थे, उस समय भी मुझे वहाँ पर जो है वो मंच संचालन करने का मौका मिला था। मैंने अपने लोगों की तरफ से आपके सामने यही मांग रखी थी कि सर ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है सड़क। और इस सड़क की वजह ना होने की वजह से जो है वो हमारा जो सर क्षेत्र है, हमारी जो ग्राम पंचायत है, वो लगातार आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी लगातार हर साल डे बाई डे पीछे पिछड़ती जा रही थी। उसकी वजह से जो हमारे बच्चे थे, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हम थे, जो मेरे साथ वाले थे, अच्छी एजुकेशन ना मिलने की वजह से, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से ज़्यादा जो है वो 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा तक जो है वो पढ़े हैं और उसके बाद रूम रेंट पर लेने की स्थिति ना होने की वजह से, फीस ना देने की वजह से कई आज होटलों में हैं, कई आज फैक्ट्रियों में हैं, तो कई आज जो है वो दिहाड़ीदार मजदूर है। लेकिन जो इस बार हमने आपसे बोला था, आपसे मांग रखी थी, आज वो सफल हुई। आज ये पहली बार हुआ कि जो हमारा शिलान्यास हुआ है हमारे वार्ड का, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही इसका श्रेय सर आपको जाता है और उससे पूर्व हमारी कम एज का लड़का
जो हमारे साथ हमारे वार्ड मेंबर का लड़का है आजू, इस छोटी सी उम्र में जिसने भाग दौड़ इस सड़क के लिए 1 साल की है, वो भी सराहनीय है। मैं चाहूँगा कि एक बार जो है उसके लिए तालियां हो। इसके साथ साथ ही हमारे जो पंचायत के प्रधान रहे हैं, पूर्व में उप प्रधान रहे हैं, वार्ड मेंबर रहे हैं, हमारे लियाकत चाचू जी रहे हैं, ओटीसी जो भी जिन्होंने भी जो इस कार्य के लिए योगदान दिया है, समस्त जनता, समस्त हम सभी जो हैं वो आपके आभारी रहेंगे सर। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारे यूथ है, जो हमारे लड़के हैं, जब भी शिलान्यास की पोस्ट पड़ी ग्रुप में, तो कुछ एक तो बहुत खुश थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला कि आज आप ये देख सकते हैं मैक्सिमम कितनी यहाँ पर जनता इकट्ठी हुई है और ये पंचायत की है। तो कुछ एक सवाल जो है वो हमारे यूथ, हमारे बच्चों ने ये किए कि शिलान्यास तो किया तो हो जाएगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि 3-4 साल तक सड़क ना बने सर। तो हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर जल्द से जल्द ये सड़क अगर आधे तक भी पहुंचती है तो हमारा जो है वो 25-25 किलो डिपू का राशन 100-200 के जो घर हमने डालने होते हैं, उसमें जितना कैश घर के लिए नहीं लगता सर, उतना जो है वो चढ़ाई पे हमें देना पड़ता है। अगर ये काम अगर विद इन 1 ईयर या 2 ईयर्स में हो जाता है कंप्लीट, तो हम जो है वो आपको एक भगवान की तरह पूजेंगे सर। और आने वाले समय में जो ये पंचायत है, पंचायत का यूथ है, यहाँ पर जो है वो आपने जब भी नया जो विधानसभा जो चुनाव इलेक्शन होंगे, हम आपको इतनी कर जुबान देते हैं सर कि इस एरिया में आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा यूथ और यूथ का पूरा परिवार जो है वो आपके साथ रहेगा। इतनी सी मेरी बात थी सर। इसके उपरांत आए हुए यहाँ पर सम्मानित मंच पर बैठे हमारे नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे पूजनीय अंकल जी, ओमी जी, उसके साथ हमारे पूर्व वार्ड मेंबर हमारे चाचू जी, उसके साथ पूर्व में रहे प्रधान सैनाली जी, हमारे आको दादू जी, और इसके साथ जो पूर्व में हमारे जितने भी पदाधिकारी रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, आप सभी का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो है वो मैं आग्रह करूंगा हमारे वार्ड के मेंबर सतो चाचू जी से और हमारे लाकर चाचू जी से कि वे मंच पर आए और हमारे सदर के विधायक आदरणीय श्री नीरज नैयर जी को शॉल, टोपी और बैच पहनाकर जो है वो सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे NHUI के जिला अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी से और हमारे जो वार्ड मेंबर हैं सतो, उनके पुत्र जिन्होंने अपना अच्छा किरदार जो है इस हमारे सड़क निर्माण के FRA में निभाया है, पूरा साथ दिया है, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय विधायक की धर्मपत्नी श्रीमती भारती नैयर जी को जो है मुकेश जी और राजू जी शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित करेंगे। बड़े सीधे साधे, बड़े भोले बाड़े हमारे लायक विधायक हैं और तुसी देखियो तुम्हारे 2 साल अंदर सड़क बिल्कुल जड़ा वायदा की तरह पुजनी है और भी तुम्हारे काम करने ने। तुसी विधायक महोदय का दिखी लो, साथ देना है। विधायक महोदय के बड़े ही निहायत शरीफ इंसान हैं। मेरे फादर साहब भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, बड़े अच्छे संस्कार हैं। और मैं अब निवेदन करगा हमारे टोपी और बैच पहनाई करी हमारे बीच हमारे बड़े ही कर्मठ ब्लॉक अध्यक्ष काली नॉमिनेट हुए श्री ओम प्रकाश जी, जिन्होंने 1995 अंदर मैं और इन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर में रजिंडू प्रोथे का BDC लड़ी और 100 फ्लूर का इन्होंने लड़ी, बड़े अच्छे वोटा ने जिताया तो सने। उसके बाद 2 बार ये प्रधान रहे, 3 बार फिर BDC मेंबर जीती है और मुझे भी जिला परिषद बनने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टियां से संगठन अंदर काम किया, ब्लॉक अंदर भी, जिले अंदर भी। आज ब्लॉक दे पूरे स्तंभ जड़े कांग्रेस पार्टी दे इन्होंने हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और नीरज नैयर जी ने इन्होंने बनाया ना, जो ग्रां का एक इंसान जो इतनी अच्छी पोस्ट दे करी कांग्रेस पार्टी जो सख्त करने ताई ओम प्रकाश जी जो बनाया अच्छी इन्होंने बड़े तय दिल कने आभार व्यक्त कर दे जी। अब मैं आगे निवेदन करगा हमारे बीच हुसैन अली प्रधान इन वो हमारे बीच एक्शन द चार्ज भी रहे का SDO श्री दिनेश जी जो जड़ा टोपी और बैच बनाई की सम्मानित कर
अब एक खब्बी तुम्हारे ताई इंटेक भी इन्होंने दे दित्या रूंठाधार जड़ी पाइप स्कीम है ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक और जाए करी मुख्यमंत्री ने गल करी कि डीसी जो परमिशन दवाई करी सारिया रिपोर्टा पई और इतने घर आपदा दे दौरान सैंक्शन होए और तुसी देखिया होना इतने जितने पीडीएन ने राम दे कने इतने देखिया फोटो बाग में ते हमारा बच्चे ना एक्सीडेंट होई है जी हर काम जड़ा बड़े सशक्त तरीके ने जनता रही तंत्र कर दे कंडोलू वाले भी जीते बोलते कि सड़क जड़ी है कैंसी का आगे जाना चाहिए वो विधायक महोदय ने इस सड़क का आगे जानी लोड़गा में एसडीओ साहब सामने है जेई एक्स जी गए उसके बाद हमने 1.5 किलोमीटर का सर्वे किया सर कुछ लोगों की वहाँ पे लगे जी करना यासिर अली से निवेदन करूंगा कि मंच पे आओ बशीर हमारे कुरील के मेंबर हैं उन्हें जो बैच लगाकर सम्मानित करें जय जी मंच पे निवेदन है कि मंच पे आए और हमारे बीच में हमारे अठलुई पंचायत के ऊपर प्रधान डिम्पल जी बैठे हैं उन्हें हमारी बदौल तो कुठे ढोली का ले आएगी रखे आप है ना जो आगे भी इनका निरंतर हमें साथ चाहिए नीरज भाई के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद है इनसे कि विकास में भी और संगठन में भी पार्टी में हमारे साथ है बिल्कुल बड़ा सौभाग्य हमारा कि ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद उनकी पहली पब्लिक मीटिंग है उन्हें मैं मंच पे बुलाऊंगा कि चंद अल्फाज हमारे क्षेत्र की जनता को अपने संबोधन से नवाजें मंच पे आए हमारे ओम प्रकाश हमारे जिला अध्यक्ष जिला ब्लॉक अध्यक्ष हमारे विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी जो कि आज नगाली से टिटलू बाया रूठा सड़क का भूमि पूजन के लिए इन्होंने नींव पत्थर रखा मैं नैयर साहब का तहे दिल के साथ यहाँ पर स्वागत करता हूँ इस कार्य के लिए उनके साथ उनके धर्मपत्नी मैडम भारती जी और मेरे छोटे भाई याकत जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं इनकी पोस्ट के बारे में मैं क्या बोलूँ आप सभी को पता ही है इनका और जितने भी यहाँ पर हमारे कांग्रेस कर्मठ कार्यकर्ता इस फंक्शन में आए हैं चाहे हमारे 100 पंचायत के प्रधान हैं एक्स प्रधान हैं पलीवर पंचायत के प्रधान एक्स प्रधान हैं यहाँ पर प्रोत्था के हैं प्रधान एक्स प्रधान और यहाँ की प्रबुद्ध रिजंडू पंचायत के सभी लोग आप लोगों को बहुत बहुत इस सड़क के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि सड़क का जो कार्य है सड़क का जो काम है विधायक साहब ने सिर्फ पैसा मंजूर किया है आपकी सड़क के लिए मगर जो आपके जो लोग हैं जिन लोगों ने मेहनत की है FRA करवाने में लोग ज़मीन को गिफ्ट डीड करवाने में तो इनकी मेहनत ने रंग लाया आज ताकि आपके गांव तक जो है वो ऊपर टिटलों तक सड़क पहुंचे रूंठा तक सड़क पहुंचे सड़क तो नीचे से जाएगी नगाली से जाएगी ना ऊपर के लिए तब पहुंचेगी आपके घर में तो किसी की और भी ज़मीन आएगी सर्वे के अलावा ज़मीन आती रहती है 10-15 फुट नीचे ऊपर होती रहती है मगर किसी की ज़मीन भी आई तो आपने रोकाबंदी नहीं करनी है क्योंकि सड़क तब हो पाएगी सक्सेस तो इसलिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ उसी के साथ आज मैं सबसे पहले मैं अपने विधायक महोदय का दोबारा का धन्यवाद करना चाहता हूँ तो करता भी हूँ जिन्होंने मुझे
चंबा ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में उनकी धर्मपत्नी जी है भारती नैयर जी, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी के साथ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार जी का और माननीय मुख्यमंत्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और जिला के अध्यक्ष हमारे सुरजीत भरमौरी जी का, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया और मुझे जो है इस अध्यक्ष चंबा ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष के लिए मुझे जो नियुक्त किया। और आप लोगों को मुझे आशीर्वाद मिलने की मुझे उम्मीद है, जो कि जो मेरे उम्र के हैं, मेरे भाई हैं, उनका मुझे आशीर्वाद चाहिए। जो बहनें हैं सभी के आशीर्वाद के साथ आगे मैं पार्टी के कार्यक्रम को अंजाम अच्छे तरीके से दूंगा। आप लोगों का सहयोग मुझे मिलना चाहिए। मैं आपका सभी का वाकम हूँ, बेवाकम तो नहीं हूँ। पुलियूर में मेरे घर हैं और मैं ज़्यादा न बोलता हुआ आप सभी का यहाँ पर उधारने के लिए धन्यवाद करता हूँ और अध्यक्ष बनने के लिए मैं आप लोगों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद। तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर। अब मैं एक विधायक महोदय से और डिमांड रखूंगा। अब मैं गुल्ले भाई से निवेदन करूंगा कि टेको भाई को भी सम्मानित करने का। वार्ड मेंबर रहा इसके भाई हैं, रोड कुरील वाली रोड को बोल रहे हैं। मैं रजिंडू वार्ड दे जिन्ने भी हमारे बुजुर्ग यूथ दे साथी, मेरी बहना, मेरी माताएं, सारे जितने भी इस मस्त मंच पर बैठे हुए हमारे वार्ड मेंबर, प्रधान, एक्स वार्ड मेंबर, सिटिंग वार्ड मेंबर, सारे का मैं ना नहीं लेना, समय बड़ा टाइम बड़ा ज़्यादा लगी जाता। अज मुझे बड़ी खुशी है कि जड़ी ये सड़क है अज धार रूंठा, मुझे याद है इलेक्शन का 1 साल पहले मैं इतने का चढ़िया थिया जिते टेको का जिते घर है रिजिंडू का ऊपर चढ़िया थिया पैदल। तो मैं बोलता धार कंडा पूछते पूछते मुझे पता लग गया कि भाई धार कंडा है कितनी दूर। और जहाँ मैं ऊपर पुजया तो मैं देखियो ऊपर खुले मैदान, इतना जियां खड़े पहाड़ लगते ना, ऊपर जाइए इन्ने सुंदर जड़ा ऊपर जियां वो थी खाली चिरागा जिहा थिया धारकंडा। और मुझे याद है उत्ते बुजुर्ग लोग कौडी थिए खेले करते और एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी थिया लगे था उत्ते, मुझे ध्यान है मुंडे क्रिकेट थिए खेले करते। कोई 4 साल पुरानी गल है, 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਅੰਦਰ ਥੀਆ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਰ जुलाई 21 जुलाई ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਿੰਜੋ ਮਿਲੇ ਦੀ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ थी ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ कि भाई धार कंडा तक जड़ी है गड्डी पुजी जाए तो कितना सोना ऊपर इलाका है। और मुझे खुशी है कि ये जड़ी सड़क है, ये सड़क जड़ी बननी है, सेरी जड़ी कॉस्ट है, एस्टिमेट है 85 लाख, कितना 85 लाख 1.5 किलोमीटर वास्ते। बाकी टेंडर लगना है, हो सकता है कोई 85 का 60 अंदर चुकी ले, 65 अंदर चुकी ले, 70 अंदर चुकी ले, सीधा वे मौके की गल है। मैं तो जो बोलना चाहता ये सड़क मात्र ये बोर्ड नहीं है, इस सड़क का टेंडर लगने वाला है। पंचायती राज इलेक्शन के बाद इस सड़क का काम शुरू हो जाएगा।
दिनेश जी कितना टाइम लगना टेंडर टूंडर से? ਅਸੀਂ कोशिश करनी है कि आचार संहिता का पहले ही टेंडर लगी जाए। कोशिश है पर हमें क्या पता परसों ही लगी जाए आचार संहिता, फिर क्या करना, फिर तो काम अगे पे ही गया। तो से हमें किस्मत की गल है, पर यह पक्का है कि जो कि एक तो ये इस सड़क की FRA हो गई है, इस अंदर पैसा भी मैं पाई दिते दा और अगे होर पैसा चाहेदा तो से भी मिल जाना, उस अंदर कोई कमी नहीं रहनी। अबे मैं इसका पहले बाट पंचायत का आया 24 लाख रुपए की सड़क है वो, ये वाली कितने दी है 85, वो थी 24 दी। तो अलग अलग सड़क होंगी, अलग अलग सारे एस्टिमेट होंगे। और मैं रजिंडू वालियां का बड़ा धन्यवाद करना चाहता कि जहाँ मेरी इलेक्शन हुई तो मिंजो ये दसिया गया कि भाई रजिंडू पंचायत जड़ी है BJP पंचायत है, मिंजो इं बोलिया गया, पर मिंजो बड़े अच्छे वोट पे। बीजेपी कांग्रेस नहीं, आजकल जो काम करेगा उसी के साथ है, सरकार पूरी उसके साथ है। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, पता नहीं कितने लोग जितने तक सड़कों का सवाल है, अबे मैं शिमले थिया कोई 20 दिन पहले मुख्यमंत्री करने थिया, तो मैं जोगिंदर जी हमारे एक्सीएन NPWD थे, इतने आए नहीं। मैं उन्होंने फोन करके बोलिया, मैं कितनी सड़क इंजीनियर FRA हो गई, तो उन्होंने मुझे बोलिया 9 सड़क। मैं पूरी दी पूरी 9 सड़क अंदर पैसा पाया, पूरी दी पूरी 9 सड़क अंदर। जे मेरे का 20-25 सड़क होर होंगी जनेरे FRA हो गई थी, तो से भी कराई जानी थी। गल यह है कि ग्रां दे लोग एक चीज़ नहीं समझे करते, ये तुसा लोगों जो समझना बड़ा भारी जरूरी है। ध्यानपूर्वक तरीके कने मेरी गल सुनो। ये जड़ी सड़क बनी है, इसका मुख्य कारण ये है कि जड़े तुम्हारे लोग थे, जियां सतो हो गया, ये अपना मुकेश हो गया, लियाकत हो गया, और जड़े हमारे इतने दे नुमाइंदे इन सारे, इन्होंने पर्सनली बड़ी पेन लेती। अब देखो पैसा देना मेरा काम है, पर FRA कराना जड़ा है वो ग्रां वाले का काम है। FRA मैं नहीं कराई सकता, MLA FRA तुसी लोगों ने कराना। अब बिच अंदर कोई जमीन फंसी जाए तो मैं क्या करना, फिर काम खत्म हो गया। अब जी एक सड़क की गल इन करे करते, अबे लियाकत जी गल थी करे करते कि वो सड़क है किसी की जमीन आएगी, मिंदर की जमीन आएगी। अब पहले तो मुझे एक गल समझ नहीं आएगी उसे जमीन आई की है। अब तो ये कानून है कि सड़क का काम ही नहीं लगना जहाँ तक तुसी PWD डिपार्टमेंट के नाम पर जमीन नहीं करके सड़क बननी ही नहीं, कि जो कि बाद अंदर फिर लड़ाइयाँ करते। मुझे याद है परोथे का ऊपर एक सड़क थी लियाकत जी, उत्ते एक सारे हमारे गुज्जर भाई थी है, जहाँ उस सड़क का असी जहाँ असी उस सड़क का कराया सर्वे कराया, तो जड़े गुज्जर लोग थे सारे ने बोलिया नहीं हमारे इलाके का नहीं लेके जानी। तो फिर मैं बोलिया अभी सड़क तो बनानी है, असी जड़ा है से सड़क का बदली देते हैं, उन्हें जमीन का नहीं लेके गए। जहाँ सड़क का काम लगी गया तो सारे आई गए मेरे का, अबे ले लियो जमीन। मेरी गल सुनो, पता क्या होता समझने की गल, समझो गल, जो गल ये है कि एक बारी फैसला करना है तो कर लियो। ये जड़ा चक्कर होंदा ना कि पहले मनना नहीं, फिर जहाँ बनेगी तो फिर बोलना आवे पाई लियो, तो फिर ये दोबारा नहीं होंदा। टेंडर उसेरा हो ही गया, अब बोलते कि जो थोड़ा जहा थले तो लेके आना। अब जिन्नी टेंडर है पाए दा, जिन्नी ठेका है लेते दा, उन्हीं तो टेंडर के हिसाब कने रेट पाया। अब तुम उस जो आधा किलोमीटर घुमाई के करी देंगे तो कम कियां लगना मेरी। और आजकल सड़कों का पैसा जी अपना PMGS 3 है, PMGS 4 है, वो दिल्ली सरकार का पैसा आंदा, उस जो बदल ही नहीं सकते। ऐसे ये चीज़ें समझने वाली हैं, ये कोई गल नहीं है, सारी सड़कें बनी सकती हैं, एकदम तो नहीं बननी, पर 5, 10, 15 साल अंदर। अब जी मैं बनया MLA, मैं दिखे करता है सड़कें जड़ी बनी सकती, पर ग्राम वाले का सहयोग जड़ा है बहुत ज़्यादा जरूरी है।
और सड़का जड़ी ये हमारी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा। अबे सोचो जड़ा बंदा कुरील का थल्ले आंदा उसरे तो जान प्राण हुई है, आधी जिंदगी तो हुई है मुकी जानी, चलते फिरते गोडे चली आने। सुनो मेरी गल, ये चीजें ना ये सोचने वाली गल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस बारी मैं मन अंदर सोचेदा है कि मैं कम से कम 100 सड़का कितनी 100 पर मैं ताई करी सकता ना जहाँ FRA होए। जे FRA नहीं हुआ अबे जी मैं मुख्यमंत्री करने थी 20 दिन पहले तो मैं एक्सचेंज जो फोन किते बोले सर मेरे का 9 है तो मैं पूछा भी नहीं कुनेरी है ये बीजेपी वाले बनाई के लेके आए या कांग्रेस वाले बनाई के लेके आए। मेरे वास्ते मैं सोचता ही नहीं इस चीज पर, मैं मेरे दिमाग का ये चीज बाहर है, मैं नहीं सोचता इस चीज पर। इस अंदर 2-3 सड़का है, मुझे नहीं पता कौन FRA कराई के लेके आया, मैंने पैसे दे दिए और मैं चाहता थी 20-25 और होंगी तो मैं उन्होंने जो भी दवाई दाना थी अब थी 9। और चक्कर क्या है, चक्कर क्या है जी आज मैं पिछले साल आया, इस साल मैं दोबारा आया। अबे मैं बोली जाना कि सारे जमारे तुम्हारे जड़े इतने दे नुमाइंदे कि भाई तुसी सर्वे कराई लियो, फिर ये पटवारी का जो सदाई के दिखी लो कुसेरी जमीन आया करती है। ये जड़े काम है ना ये मैं नहीं कर सकता, मेरे का टाइम नहीं होता है पर्सनल। अब तुसी मिंजो केस बनाई के पकड़ाई दे। हाँ ये है कोई तुम्हारे जो तंगदारी आए कर दी है जी SDO साहब ये सर्वे वाले नहीं भेजे कर दें तो मैं इन्हें जो फोन करके बोले देना दिनेश जी सर्वे वाला भेजी दो। जे पटवारी लंबी डेट दे करता है तो मैं उस जो फोन करके बोली सकता पटवारी जी अर्जेंट है जल्दी डेट दे दे। मैं तो जो बोलना चाहता इस बारी 4 सड़का जड़ी से मैं FCA अंदर पाई हैं। कितनी FCA मतलब जड़ी लंबी सड़क है ये तो 1.5 किलोमीटर दी है ना, 14-12 किलोमीटर दी। एक सड़क है हुरेड जटकरी पंचायत अंदर बड़े साल का फंसे दी है और उसका जो केस है मैं चंडीगढ़ पहुंचाई देते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, रजिस्ट्री ही उन्होंने सारी करी देती। और मेरी कोशिश है कि जड़ा PMGS4 का जड़ा दूजा ट्रेंच है उस अंदर वो सड़क पी जाए, उस कने कल्याण हो जाना उस इलाके का। एक और सड़क है कि तुम्हारी कीड़ी पंचायत है, क्या नाम थी सड़क का, बंजल रौनी दिलई, ये भी 12-13-14 किलोमीटर की सड़क है। इस जो भी जड़ा है मैं चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंदर केस तकरीबन तैयार है। दिल्ली सरकार ने सिरे पैसे डाले, पैसे हमारी सरकार का है नहीं, ये दिल्ली का जड़े पैसे पर मैं इतने का कागज पुजाऊंगा ता जाइए उत्ते पैसे मिलने। जे मैं कागज नहीं पहुंचाया तो फिर खाली। दरअसल गल ये है कि विधायक जो पता होना चाहिए कि करना क्या है, मेन चीज ये पता होना चाहिए। अब मेरी कोशिश है कि इस बारी अभी मेरे 2 साल बचे, इन 2 साल अंदर ये 4 सड़क है। एक धार मोहाल जानी उसेरे भी इब्राहिम ने कोई रजिस्ट्री करना लाई दी से फंसे दी, एक बंदा अखड़ी गया था जैसे कराई गया तो से भी पुजाई में। और एक और है मैंगल ऊपर जाई के सिला घराट बिल्कुल छोटे दे कुरील सर कुरील। और लियाकत जी अब फिर मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, कुरील वगैरह मैं 2 साल हो जाएंगे, मुझे 3 साल विधायक बने हो गए हैं, बस 2 बचे हैं अभी इस टर्म के, और भी आएंगे सर। चलो वो आएंगे। पर मैं फिर आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि कागज आपने मुझे बना के देने हैं, आगे कैसे कराना है वो मैं करूंगा। पैसा कहीं से चोरी करना है डाका डालना है वो मैं करूंगा, पर कागज तो तुसी बनाई के देने। जे कागज ही नहीं बने तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ता फिर मैं निहत्था हो ही जाता। इसलिए ये मेरी माताएं आज मैं इतने तिखे करता है हजूम लोगों का कि सड़क की क्या कीमत है इन्होंने वास्ते, ये सारे इतने कठोए दे मुझे पता है। और मैं अपने दिमाग अंदर है बिठाए था, मेरे का कई इतने मेरे पार्टी वर्कर
नाराज हो जाते मेरे कहा आंदे जी मेरा डंगे जो दे दियो, मेरे पनिहारे जो दे दियो, मैं सारे बंद करी देते थे। मैं एक ही जगह पैसा दे करता है सड़क कि जो मुझे दुख हुंदा कि अज दे युग अंदर मेरे विधान सभा के क्षेत्र अंदर बंदे कोई बीमार हो जाए पिट्ठी अंदर चुकी गया करता है, पालकी अंदर कोई कुर्सी अंदर लेके आया करता है, कुंड युग के चले दा आज दे टाइम अंदर। मेरी ये कोशिश है, मैं नहीं चाहता कि 50,000 करी के मैं वोट वास्ते 2-4 बंदे जो खुश कर रहे हैं, कम से कम 500 बंदे खुश करा सड़क पर जाएंगे। लोगों का ने मेरे हाथ जोड़ी के विनती है, जिन्नी सड़क तुम मुझे बोले करते हैं एकदम ये सारी सड़क करना संभव नहीं है। इस सड़क जो 85 लाख रुपए का, पर जियां कुरील वाली सड़क है जिसेरा FCO होना, वो पैसा मुफ्त का पैसा है। ये सड़क का पैसा जड़ा है ये पल्लू का पैसा है मेरे का जाना, लेकिन जो कुरील वाली सड़क है जिसका FCO हो रहा है, ये समझो चीज एक पैसा होंदा 1.5 किलोमीटर की सड़कों का पैसा हिमाचल सरकार तो खर्चना पौंदा, और जो 12-12, 14-14 किलोमीटर की सड़क हैं जिसेरा FC होंदा, ये चाहे रुपया लगे 20 करोड़ चाहे लगे 40 करोड़, कागज पूरे करो मेरे भाई, कागज पूरे करो, बाकी चीजें छड्डो, कागज पूरे करो। नहीं होंगी तो तुम मुझे बोलो। और अगर कुसेरी जमीन भी जाती तो 4, 6, 10 बिस्वे अगर कुसेरी जमीन भी सड़क वास्ते जाती, उसका 2 बिघे है, जे 10 बिघे भी चली जाएंगी सड़क उसेरी जमीन रास्ते निकलती तो उसेरी जड़ी 30 बिस्वे है, उसेरी कीमत जड़ी है 1000 गुना बढ़ी जानी। ये तुसी लोग ये चीज़ा सोचा करो। बाकी मैं तो जो बोलना चाहता कि मिंजो विधायक बने दे 3 साल हुए, 15 साल का चंबे विधानसभा के क्षेत्र अंदर भाजपा का विधायक रहे, किन्ने 15 साल का, मिंजो 3 साल हुए खाली है। और उस टाइम मैं विधायक बनया जहाँ हमारी सरकार का पैसा नहीं है। तो जो पता है दिल्ली की सरकार ने हमारा सांगू है यहाँ पकड़े था, पहले गिराने की कोशिश की थी, फिर गिरी नहीं। आवे मनरेगा तुस आवे जड़े अगले प्रधान ना बने करते, जड़े भी प्रधानी वास्ते बड़े शौक अजमाए करते हैं, अवे सेव वाली प्रधान जी चीज नहीं है जड़े पहले थी कांग्रेस के टाइम अंदर। कांग्रेस के टाइम अंदर खुला पैसा दिया, प्रधान जी अपनी हिम्मत थी कि किन्ने वार्ड पंच थी, अपनी हिम्मत थी, वो किन्ना जड़ा है शेल्फ लांदा, जिन्ने मर्जी शेल्फ मंगो पैसे दिल्ली सरकार का आई जाते थे। इस बारी हमें जड़ी है जड़ी 20 ग्राम जी योजना जड़ी दिल्ली की सरकार लेके आई है, जी ग्राम जी जो है योजना दिल्ली की सरकार जो लेके आई है, उस अंदर हमारे जो सीधे बोलिया गया कि तुम्हारे जो बस इतना पैसा महीना हिमाचल सरकार दो साल दा, उसका ऊपर कुछ भी खर्च होगा तो हिमाचल सरकार आपको खर्च करेगी। अबे मैं तो जो बोलना चाहता, जहाँ इतने बरखा हुई बड़े लोगों का नुकसान होया, बड़ा भारी नुकसान होया, तो मैं ग्रां मैं गया नुकसान वास्ते, मेरे कने वीडियो थिया, एक्सीएन थिया, जेई थिया, सारे लोग थिए। अबे दिल्ली की सरकार ने क्या किया कि 31 दिसंबर जो जड़े शेल्फ थे, जड़े पोर्टल जड़ा थिया मनरेगा का पोर्टल 31 दिसंबर तो एकदम बंद करी देते हैं। हमारे जो नहीं पता थी कि बंद होना है, अभी सोचा 31 मार्च तक चलता रहना, तब तक जिन्ने लोग भी हैं जिन्हें नुकसान होया उन्हें जो डंगे डुंगे वास्ते पैसे मिल जाने। तब इस कारण जड़े मेरे विधानसभा अंदर ही तकरीबन 1500 परिवार जड़े से रही गए, जड़े पहले हो ही गए से हो ही गए। अब इन्ना पैसा कुछ का लेके आना, तो ये चीज़ा इन्हें समझने की गल है, सारे समझना चाहिए। जिन्ना कर मेरे का हो ही सकता मैं करने की कोशिश करता। मैं ये कोशिश करता कि कुछ नुकसान हुई है तो मैं पूछी जा, मुझे भी पता होंदा। अब मेरी गल सुनो, 50 साल अंदर सारे का बड़ा नुकसान जड़ा है अबे होया पिछले सितंबर महीने अंदर। अब 50 साल दे
नुकसान की भरपाई 1 महीने अंदर 2 4 6 महीने साल अंदर होंगी? तो आपू दसो। ये तो बोलते रहते भाजपा वाले कि ये नहीं है वो नहीं है। तुसी पूछना चाहिए तुम्हारे टाइम क्या थी? सवाल ये पूछना चाहिए तुसी क्या किते अपने टाइम? असी तो जड़े करे करते हैं ना, असी करे करते हैं। तुसी क्या किते? गलतियां करना बड़ा आसान है। अबे रजिंडू के लोग हैं, तुम्हारा साओ तुम्हारा अस्पताल है, इतने एक नर्स नहीं थी, अबे 4 नर्सा लाई मैं। एक डॉक्टर दिया, 5 डॉक्टर साओ करी देते और 1 साल अंदर 10 करने 10। और जड़ा तुम्हारा साओ का अस्पताल है, इस जो मैं आदर्श अस्पताल अंदर पाया है, यानी कि पूरे विधानसभा अंदर एक ही हॉस्पिटल होना जड़ा आदर्श होना, जिस अंदर चंबे मेडिकल का कॉलेज के बाद नंबर 2 नंबर के डॉक्टर जड़े इतने आने। तुम्हारा साओ दा खेल ग्राउंड मैदान उसेरा में FRA कराया, उस वास्ते 30 लाख रुपया जड़ा है। मैं बोलिया लाई दियो, पैसे मैं दूंगा, कम में लगे था। हमारे मुंडे जड़े इन्होंने जो खेलने वास्ते जगह नहीं है। अब धार कंडा पैदल चली गए ऊपर, क्रिकेट खेलना तो बंदा हुई ही आता चुकी है। दावे गड्डी कने ग्राउंड बड़ा बनी जाएगा। इस अंदर मैं जड़ा है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मैंने लोग भिजवाए हैं और उन्होंने जो है वो एक बढ़िया पिच बनाएंगे, जो इंटरनेशनल लेवल की पिच होती है वो बनाएंगे। अभी चंबा चौगान के अंदर 2 और 3 तारीख को IPL का फैन पिट भी जो है हमने जो है चंबा ग्राउंड के अंदर, बड़ी बड़ी गल होती कई बार सिर्फ कई जगह जो भी पूरे हिंदुस्तान अंदर मिलता। उस वास्ते मैं मनु शर्मा जी जड़े हमारे जनरल सेक्रेटरी बने अबे क्रिकेट एसोसिएशन के SPCA है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया, मेरे साथ बैठ के हम दोनों सलाह मशवरा करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इलाके को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये सोच है। इसी तर्ज पर मैं तो समय बोलना चाहता, चंबा का मेडिकल कॉलेज है, अबे बजट अंदर 194 करोड़ रुपया 194 करोड़ दूजे फेज वास्ते देते हैं। कुछ जो दिल का दौरा पी जाए तो सीधे पठानकोट टांडा नडना पुंदा, कैथ लैब मुख्यमंत्री ने दे देते हैं, यानी कि एंजियोग्राफी। और डॉक्टर मरवा आंदे ना कैंप लगता ना हार्ट का, तो आने वाले 3-4 साल अंदर डॉक्टर मरवा आएंगे तो उन्हें कुछ करने ले आने की जरूरत नहीं है। इतने ही सारी इक्विपमेंट जड़ी है हार्ट से रिलेटेड, मतलब स्टंट जड़े हैं इतने ही पे जाने, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी, ये दोनों चीज़ें जड़ी इन चंबा अस्पताल अंदर 40 बेड का ICU दे देते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। पहले इतने थी CCU क्रिटिकल केयर यूनिट, अब इंटेंसिव केयर यूनिट दिया। तो ये बड़े काम है। अब भाजपा वाले ने बोलना ये गल्ला ही गल्ला है। अब मेरे भाई मेरी गल सुनो, अब 194 करोड़ रुपया मैं एक दिन अंदर किया खर्चना। अब दिते है 2-4 महीने अंदर इसे टेंडर लगने, फिर ही बिल्डिंग खड़ी होनी। अब कोई यहाँ तो जादू की छड़ी तो है नहीं कि छू मंत्र बोले और सब कुछ हो गया। अब इन्हें तो बोलना है, अब कम लगना। अब तुम्हारी सड़क है, आज इस असी नींव पत्थर रखे है तो 2 साल तक जाएगी पुजनी है ऊपर, कम लगी जाना। पर अभी तुम बोल गए कि भाई नींव पत्थर रखे तो कल ही पुजी जाए तो मैं किं पुजानी। बिच अंदर अड़चना भी आनी, कई बार पता नहीं बरखा हो जानी, मलबा गिरी जाना, ये चीज़ें चलती रहती जहाँ बंदा कोई काम करता। तो तुसा जो विश्वास होना चाहिए था कि जड़ी चीज़ असी बोली रखी, ये फाइनल है, ये सड़क पहुँचेगी, 1.5 साल में पहुँचेगी, साल में पहुँचेगी, 2 साल में पहुँचेगी ज़रूर आपके। और जो ये मेरी माताएं बहनें मेरी जो है यहाँ बोल रही थी इनका कोई गांव छूट गया है, डुग। तो मेरे को लियाकत जी ने बताया है कि इसका भी FRA करा रहे हैं। अगर इसका टोकन मनी तो डाल दी ना, उसके बाद कागज तैयार करो ताकि वो पहुंचते ये इसके भी कागज तैयार हो जाए। पहले कर दो ना, कागज बने रहे उन तक कोई ना कोई हो ही जाना काम। मेन चीज ये है कि कागज तैयार करो, मार सारी कागजा पर ही है। अब मेरी गल सुनो, मेरे का कई गुज्जर समुदाय के लोग आए जहाँ इतने बरखा हुई, बोले जी मेरे घरे जो नुकसान हुई गया। अब ये नुकसान बोलने का नहीं थोड़ी होना, पटवारी की रिपोर्ट चाहिए प्रॉपर, सारे मापदंड उस अंदर लिखे दे होने चाहिए, ताई आगे जड़ा है पैसा मिलता।
मेरा राज थोड़ी है कि मैं अपनी मर्जी करें किसी जो भी पैसा दवाई दूंगा। इस अंदर था कोई बीजेपी कोई कांग्रेस नहीं। जिसेरा नुकसान गरीब का नुकसान होया उस जो हर जाना मिलना चाहिए। तुम्हारे स्कूल की गल है, फिर ही मैं बोलता जड़े तुसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस जो मिडल मैं कराया हाई मैं कराया, अब इस जो सीनियर सेकेंडरी कराना तो उस वास्ते भी मापदंड पूरे करने पड़े। मैं पहले 15 स्कूल जो है मैंने चंबा चुगान के अंदर 2012 के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनाउंस किए। ये लियाकत मेरे करने थी लिस्ट इन्हीं ये जो ही पकड़ाई थी, मैं मुझे याद है राज साहब आए सालों ऊपर था और ये 10th किया था आपने। मैं बोलता इन्ने स्कूल मैं तो एमएलए भी नहीं थी, पर अब ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल ज़्यादा मत बढ़ाओ, स्कूल जड़े हिन इन अंदर टीचर पूरे करो। ज़्यादा स्कूल बढ़ाई के कोई फ़ायदा नहीं होता, जड़े स्कूल चले देन उन्हें बिल्डिंग अच्छी हो, उन्हें अंदर टीचर पूरे होन उसेरा फायदा है। ये चीज़ा करने की जरूरत है। गले होंगी जहाँ प्रधानी की इलेक्शन चलती ना तो सारे लोग जड़े खड़े होने वाले होंगे ना रश पे जाता मेरे का, मैं समझी आता जनाब वे मैं ले आया तुसी बोली दे कि स्कूल बनी जाऊंगा। हर बंदे की ख्वाहिश है मेरे नंबर बनन, ये चीज़ में दिखता है मुझे भी अब 2012 का लेके 2025 हो गया 26 कितने साल हो गए मुझे भी राजनीति अंदर। तो मैं तुसा लोगों जो एक चीज़ बोलना चाहता कि जो कुरील की सड़क है अगर ये FCA के अंदर आ सकती है दिनेश जी, तो इस सड़क को तो हमारे पास पैसे नहीं है, ये बहुत लंबी सड़क है। आपने प्रधानमंत्री चार्ट फॉर्म में डाल दी है या आपने ले लिया उसकी है कुरीलवाड़ी की? तो ओ भाई मैंने तो डाल दिया लियाकत जी, पर वो रजिस्ट्रियाँ वगैरह करवा ली हैं आपने सारी यार ये 1.5 किलोमीटर तक बाकी तो करवा देंगे अभी साल से बात हुई है, अभी 2-4 दिन पूरे लोग क्या दिनेश जी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, एक सुना भी नहीं देता 11 12 बजे फोन करता तो फिर भी बेचारे, पर चलो 2-4 दिन के अंदर दिनेश जी करो इसको। पता क्या बात है, जितने हम FCA के केस कर देंगे ना लोगों का भला हो जाएगा, क्योंकि पैसा वहाँ रेडिली अवेलेबल है। वहाँ हमारे पास 2,500 करोड़ पड़ा है, लेने वाला बंदा चाहिए, कागज भेजो और पैसा ले लो। तो ये वाली इस बारी 100 दी कुल किन्ने साल का बंद थी, किन्ने साल हो गए 5 करोड़ रुपया मैं नाबार्ड का दिते टेंडर हो सिरा लाई है, किन्ना 5 करोड़ 100 दी कुल दा 35-40 लाख तुम्हारे ग्राउंड का जाना जड़ा है, तुम्हें 85 लाख रुपया तुम्हारी सड़क जो लगना है तकरीबन। साइंस लैब आपका स्कूल का साइंस लैब का किया पता नहीं 1.5-2 करोड़ का है, कितने का है। शिक्षा मंत्री को लेके आया मैं साथ में, शिक्षा मंत्री को लेके आया, एक प्रथा में किया, एक साव में किया, एक चनेड़ में किया। अब ये बिल्डिंगों का काम लगेगा, टेंडर लगेगा, बिल्डिंगें बनेंगी। तो ये काम विधायक ने होंगे बड़े काम। तुम्हारी सड़क जड़ी थी ये 100 तक थी, 100 का आगे प्रथा तक PMGS 3 अंदर मैं पाई, अभी प्रथे तक चौड़ी होगी, आगे भगवान ने मौका देते तो कुराना तक करनी चौड़ी अगली बारी। आस्ते आस्ते होंगे ना, एकदम थोड़ी होंगे। इसी तर्ज पर मैं तुम्हारे जो बोलना चाहता कि हाँ तुम्हारा एक से स्कूल BSNL वाला भी अब बिल्डिंग जड़ी है से भी की हाँ से की अब नई बिल्डिंग एक और बनाना लाई। मैं एक और चीज़ बोलता 15 साल मेरे 15 साल बीजेपी थे, मेरे 3 साल करो बिल्कुल तरीके के ने सोची के करो कि मैं चंबे अंदर पार्किंग बनाना लाई 11 करोड़ के ने शहर अंदर, इंडोर स्टेडियम 11 करोड़ अंदर सरकार, पुलिस लाइन अंदर, पुलिस लाइन अंदर पिच बनाई, पुलिस लाइन अंदर ग्राउंड का काम है लाए था, उदयपुर अंदर ग्राउंड का काम है लाए था, इन्ना ही बड़ा 100 का भी बड़ा 100 का भी बड़ा है उदयपुर वाला। मिनी सेक्रेटरीट 38 करोड़ के ने, हेलीपोर्ट एक IPS का रेस्ट हाउस मंगले बनाया करता है 4 करोड़ के ने। चंबे शहर अंदर हाइडेंट सिस्टम थी, आग लगी जाए से 7.5 करोड़ उस वास्ते देते हैं। 20 करोड़ 22 लाख के ने सीवरेज की स्कीम पाना लाई। ये मुंडा है हमारा मुकेश, कुदे है मुकेश, तेरे कॉलेज अंदर MBA का कोर्स, MCA का कोर्स, MA सोशियोलॉजी का कोर्स, MBA का कोर्स होया कदी
बच्चे जो चंडीगढ़ जाना पुंदा दिया, धर्मशाला जाना पुंदा दिया, 40-40 सीटा जड़ियन इन्हां कोर्सां दी मैं शुरू कराई। तुम्हारी साउथ दी जातर डिस्ट्रिक्ट लेवल साउथ दी जातर डिस्ट्रिक्ट लेवल दी करी दित्ती, सूई माता दा मेला डिस्ट्रिक्ट लेवल दा करी दित्ता। सड़का तो मैं मुझे लिस्ट बनाना पौनी कि किन्नी मैं कम किन्ने दा चले दा ते 9 होर होएगी, तो मैं होर चाहता कि 70-80 होर हो जान। मेरे को सुना इतनी भारी मात्रा में रजिंडू पंचायत के लोग आए, आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय चंबा, जय रजिंडू, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।